टेट की बात की गई, 1 सितंबर 2025 को आदेश आया, तो सबसे पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ ने तुरंत घोषणा की थी कि हम अपने शिक्षकों के बचाव में हम रिव्यू में जाएंगे, और गई सबसे पहला। मतलब मैं राज्य सरकारों की बात छोड़ दीजिए, कोई पहला रिव्यू देश में अगर उस मुकदमे के खिलाफ अगर दाखिल हुआ तो कौन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये सब हम लोगों को बातें, ये सब घूम रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पहले, लेकिन हम लोगों को भरोसा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ अलग तेवर के व्यक्तित्व हैं, और उन्होंने एक बार शुरू में कह दिया तो वो फिर करेंगे हम लोगों के लिए, इतना तो भरोसा था। और जब मुलाकात का समय मिला, अवसर मिला, शनिवार को जब हम लोग गए 6 बजे, हम लोग मुख्यमंत्री 5 कालीदास मार्ग में जो उनका कार्यालय है उसमें गए, 6:30 बजे के लगभग हम लोगों का नंबर आया, मुलाकात हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले तो मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समय एक से एक बड़े काम बेसिक शिक्षा के लिए किए हैं। आप शिक्षा मित्र या अनुदेशक का मानदेय देख लीजिए, उन्होंने बढ़ा दिया, जो भी रुकावट आ रही थी उसको दूर किया, और भी बेहतर सोच रहे हैं। और हम लोगों की कई साल की मांग जो है, बहुप्रतीक्षित मांग, कैशलेस चिकित्सा को दे करके उन्होंने अपने प्रति हम लोगों का जो विश्वास था उसको बढ़ा दिया। और यही बात से शुरुआत ही हमारे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, जिनको हम लाखों लाख शिक्षकों के रहनुमा कहें, या एक बोल्ड नेता के रूप में कहें, या एकमात्र देश के ऐसे नेता को नाम लें हम इस टेट अनिवार्यता प्रकरण पर, जो पूरे देश में अकेले अगर शिक्षकों के साथ हर जगह खड़े हैं तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। उनको अगर उनकी प्रशंसा मैं करूं तो कोई उसमें गुरेज नहीं है। हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को उनका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जब धन्यवाद दिया कैशलेस और शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुरा करके उसको स्वीकार किया, और भी उन्होंने कहा कि बेहतर प्रयास करेंगे बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए। फिर जब टेट प्रकरण की बात वहां हमारे विधायक जी ने करी, तुरंत उन्होंने जैसे बात को छीन लिया। मैं वहां खुद मौजूद था, अगर मैं न मौजूद रहता तो भले ही कोई इफ बट मैं किसी के कान से सुनता या अपनी आंख से न देखता तो एक अलग बात होती, लेकिन मैं वहां उपस्थित था, और उपस्थिति के बाद जब मैंने उनका हाव भाव देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो बता रहा हूं कि हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों के जैसे लग रहा था कि देव वाक्य कोई बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं, और इनको हम किसी भी कीमत पर अपने बेसिक शिक्षा विभाग से बाहर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज बेसिक शिक्षा बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है, और इसके लिए हमारे एक एक शिक्षक जिम्मेदार हैं, और अगर आज उनके सामने ये विपरीत परिस्थिति आई है तो हम उनके बारे में जितना हो सकेगा, जिस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अध्ययन कर रहे हैं, और जिस रास्ते से हमको इनको निदान इस प्रकरण का देना है उसको हम अवश्य करेंगे और जल्द करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। अगर मुझसे कोई बताता तो भले मैं विश्वास करता, लेकिन मैं वहां उपस्थित था, मेरे सामने की बात है, और हमने सोचा कि इसको आपके बीच साझा जरूर किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तमाम तरह की बातें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तमाम तरह से बोल रहे हैं। हम लोग पहले से भी कभी किसी को मना नहीं किए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संजय मिश्रा जी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में दूसरे दिन भी गए थे। हमने कभी मना नहीं किया, किसी ने किया और बताइए, कोई आंदोलन रोका हो
या कहीं से दिग्भ्रमित किया गया हो। आप बताइए कि लोग ये सोचते हैं कि कोई प्रयास भी न करे और सार्थक प्रयास न करे। हम ये जानते हैं कि आज की परिस्थिति में हमारे देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने पहले रिव्यू में जाकर के एक, देखिए क्या है, उस समय जो डर भय का माहौल हमारे शिक्षकों के बीच था उसको दूर करने का काम किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक उसी तरह जो शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, वो हमारे सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों के लिए एक टॉनिक का काम करेगी, कर रही है। हम लोग बहुत हम लोग सोचे थे कि जा करके हाथ पैर जोड़ेंगे, अनुनय विनय करेंगे, लेकिन विश्वास करिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से ही टेट अनिवार्यता के प्रकरण को उठाए और उन्होंने कहा कि हम अपने एक एक शिक्षक की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और कोई भी शिक्षक हमारा बाहर नहीं जाएगा। ये उनकी भावना थी। तो मैं तो ऐसे परम पूज्य महाराज जी को मैं अपने लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और जो हमारे दूसरे प्रदेश के साथी हैं, हमारे बंगाल के साथी, महाराष्ट्र के साथी, दिल्ली के साथी, झारखंड के साथी, बहुत सारे साथियों का फोन मुझे आया। उनको लगा कि ये लोग अपनी परीक्षा करा करके कहीं ना कहीं हम लोगों को तो बीच में नहीं छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारे जो एमएलसी साहब हैं वो पुख्ता एक प्लान बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि हम धरना और इन सब में विश्वास नहीं रखते, हम वार्ता करना जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई और करी, ठीक उसी तरह की वार्ता वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसमें बड़े से लेकर के छोटे जो जिम्मेदार लोग हैं, हो सकता है कि वो जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि उसके जिम्मेदार अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हो या केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हो, सबसे एक मिलने का पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये तो एक केवल रास्ता निकाला जा रहा है कि जैसे पहले जा करके एक रिव्यू में जिस तरह से गई सरकार, उससे कई लोग गए और उसके बाद एक केवल रास्ता की बात की जा रही है। यहां कोई नकारात्मकता का भाव नहीं था। और आपको बताना चाहता हूं कि उनके जो सार्थक, जो हम लोगों की जो वार्ता हुई थी, उसका सार्थक परिणाम हम लोग जब सोमवार को माननीय श्री संजय मिश्र जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार तिवारी जी और मैं खुद गया था, हमारे बाराबंकी के अध्यक्ष जी भी गए थे, अभिषेक सिंह जी भी गए थे, गोंडा के हमारे कुछ साथी गए थे। वहां जब हम लोग गए तो वहां जाने पर जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय श्री पार्थसारथी सेन शर्मा का जो कॉन्फिडेंस हम लोगों के प्रति देखने को मिला, जो उनका नजरिया देखने को मिला, वो बेहद सकारात्मक था। और उन्होंने टिप्पणी भी करी और बहुत सकारात्मक तरीके से इस मसले का हल निकालने की बात की। और उन्होंने इस बात की भी स्वीकृति की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम लोगों को मिल चुका है, उनके पास लिखित रूप से आ चुका है। ये सकारात्मकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो हमारे जो अन्य प्रदेश के साथीगण हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने कहा था कि विधायी व्यवस्था में जो भी चरण होगा उसको हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। आगे न्यायिक व्यवस्था की भी तैयारी हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब 1 सितंबर को आदेश आया
विभिन्न जनपदों में धरना दिया गया। एआईपीटीएफ के बैनर तले पहला धरना 24 नवंबर को, देश का सबसे पहला दिल्ली में दिया जाने वाला धरना एआईपीटीएफ और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का था। 24 नवंबर को हुआ था। उसमें हमारे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी उपस्थित रहे। ऐसी शख्सियत है देवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो उस समय यह बात कही गई कि चाहे जो भी तरीका होगा, हम लोग किसी न किसी तरीके से देश के शिक्षकों के हित के लिए लड़ेंगे। और आज के समय में आप कतई परेशान मत होइए। एक शुरुआत है जो उत्तर प्रदेश से ये किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने 24 नवंबर को संघर्ष किया, जब 10 दिसंबर को माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हमारी आईपीटीएफ की टीम मिली थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, बसवराव गुरकर जी। उस समय जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि आप पहले न्यायालय में लड़िए, वहां हम प्रयास करेंगे आपके साथ, अगर वहां से नहीं कुछ होता तब हम विधायी व्यवस्था के बारे में हम प्रयास करेंगे, ये उनका लफ्ज था। और वही सोच करके हम लोगों ने लीगल टीम बना करके देश के 2 सबसे बड़े और हमारे लीगल टीम से जुड़े अन्य प्रदेश के साथियों के द्वारा बड़े अधिवक्ताओं को किया गया और हम लोग वहां भी लड़े। तो ये चीजें कहीं न कहीं हम लोगों के लिए आज वहां कहते हैं कुछ नहीं मिला, 1 साल बढ़ा, हम लोगों को लड़ने के लिए मौका मिला। और प्रयास की सार्थकता यह रही कि जो अमेंडमेंट आया, आप देखिए अमेंडमेंट ये जो 29 तारीख को जो आदेश आया, 13 मई को जो सुनवाई हुई थी रिव्यू की, उसमें भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें टेट शिक्षकों के लिए नहीं की गई है, लेकिन आप पैरा 34 को स्पष्ट रूप से पढ़िए, उसमें लिखा गया है। आप पैरा 34 को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन सर्विस एलिजिबल टीचर हर 6 महीने पर 2 बार वर्ष में राज्य सरकार की जिम्मेदारी उन्होंने बना दी है। और यह राज्य सरकार के ऊपर तय कर दिया है कि आप सेवा सुरक्षा के लिए शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करके उनको करा जाए। आप किस तरह के मुगालते में हैं? और आपको मैं अभी बता रहा हूं कि जिस हम लोग जब इनसे अपर मुख्य सचिव सर से मिले थे, उस समय संजय मिश्र जी थे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि हम अभी जो सरकार का निर्देश है उसके क्रम में यूपी टेट की परीक्षा में आप कहिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, और शामिल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो लोग बचेंगे उनके लिए विशेष रूप से टेट परीक्षा करा करके हम किसी को भी बाहर नहीं होने देंगे। यह उनका अभियान था। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये अब जब हम देखिए कुछ लोग बात करते हैं, उस पर भी अब मैं आना चाहता हूं, जिनको कुछ नहीं करना है। आप बताइए कि हम अभी तक चाहे 1 सितंबर से लेकर के कौन काम किया, कौन कोर्ट में लड़ा, कौन सड़क पर लड़ा, कौन कहां लड़ा, कौन लगातार लड़ रहा है। एक तो वो है, और एक दूसरा वो है जो अनर्गल आरोप लगा करके, अनर्गल प्रयास करके हमेशा रोकने। किसने रोका भाई? जो संगठन के बड़े रहनुमा बन रहे हैं, किसने रोका कि आप संघर्ष मत करो, आप कहीं मिलो मत? आपने तो कोई प्रयास नहीं छोड़ा, लेकिन जितनी आपकी पहुंच उतने कर पाएंगे। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप करके लोगों को रोक, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। आज उत्तर प्रदेश है, कल मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कहीं से कोई शिक्षक का हित नहीं होने दिया जाए। ये तो एक बयार है, जब चलती है तो चलने लगती है, लोग इससे उभरने लगते हैं। तो आप लोग कतई, अभी देखिए विभागीय टेट पर मैं चर्चा कर रहा हूं। विभागीय टेट नाम केवल रख दिया गया है विभागीय टेट,
बाकी मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं क्या मतलब जो चीजें थी और कितना लोगों ने अनर्गल प्रलाप किया इसको लेकर के, कितनी झूठी बातें उड़ाना शुरू कर दी। आप इनका चेहरा उससे खुद समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये लोग, किस तरह के लोग हैं जो केवल अफवाही गैंग में शामिल होकर के केवल कार्यों को रोकने का काम करते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं। आप देखिए, ये मैं जो सुप्रीम कोर्ट का अभी आदेश आया है जिसमें 1 साल बढ़ा है, और टेट के संबंध में पैरा 34 का जो आदेश है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। नीडलेस टू ऑब्जर्व इट शैल आल्सो बी इंटरव्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स and the competent authorities to conduct the TET periodically and preferably twice every year, interspersed with an approximate period of 6 months between the successive examinations so as to afford eligible teacher a reasonable opportunity to comply the स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट। ये आदेश को मैंने, इसका हिंदी का अर्थ सुन लीजिए। कुछ लोग हिंदी की व्याख्या कर रहे हैं कि उसमें टीचर का नाम ही नहीं है। वो जब गूगल में बटन दबा के उसको क्लिक करते हैं तो 2 पेज का जो गैप है वो ऊपर वाला अलग व्याख्या कर लेता है, नीचे वाला अलग कर लेता है। लेकिन अगर यही टाइप में करके आप करेंगे तो आपको उसका अर्थ दूसरा मिलेगा। कुछ ऐसे साथी ने मुझे फोन भी किया था, मैंने उनको समझाया। उसमें लिखा है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित राज्यों और सक्षम अधिकारियों का यह प्रयास होगा कि वे टीटी परीक्षा समय समय पर और अधिमानतः वर्ष में 2 बार आयोजित करें और 2 परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने का अंतराल रखें, ताकि योग्य शिक्षकों को कानूनी जरूरत को पूरा करने का उचित अवसर मिल सके। अंतिम लाइन सुनिए, ताकि योग्य शिक्षकों को। अब विभागीय टेट का मतलब यहां सेवारत शिक्षक, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कानूनी जरूरत पूरा करने का उचित अवसर मिल सके। यह विभागीय टेट का मतलब है। विभागीय टेट का मतलब है कि इन सर्विस टीचर जो एलिजिबल है, जो टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको करने की बात किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब आप इस पर भी एक शुरू कर दिए हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दें कि क्या इसमें कहा जा सकता है। चलिए, कमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग कमेंट पढ़िए, मैं आपको बात बता रहा हूं। कमेंट तो लोग पढ़ेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो निगेटिव नैरेटिव लेकर के चलते हैं। इनको और कोई काम नहीं है, इनको कोई भी काम नहीं है। ये केवल नकारात्मकता का भाव। लोग 2014 के उस टेट की बात कर रहे हैं जो यहां उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में हुई थी। उसमें क्या हुआ था, लोग हाई कोर्ट गए थे और उस समय उर्दू और हिंदी के भर्ती के शिक्षकों की भर्ती के लिए वहां टेट विभागीय कराई गई थी। और उसमें गलती क्या करी गई थी कि एनसीटी के मानक, एनसीटी का मानक क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि ईवीएस है, हिंदी है, अंग्रेजी या संस्कृत है, ठीक है, और गणित है, ठीक, और सीडीपी है। ये इस पर तैयार किया गया 30-30 नंबर का 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और वहां जो है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 150 एक नंबर का 150 क्वेश्चन होता है, 2.5 घंटे में करना। तो यह एनसीटी का मानक है और उसने सिलेबस एक निर्धारित किया है। अब आप उसमें से केवल उर्दू उठा लीजिए, हिंदी उठा लीजिए, संस्कृत उठा लीजिए और उस पर ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर न करा करके आप उनकी रिटन एग्जाम करा दीजिए, लिखित परीक्षा करा दीजिए। तो क्या यह सही होगा? यह एनसीटी के मानकों के पक्ष में होगा, उनके खिलाफ में होगा? यह एनसीटी के मानक से कतई अलग था और इसलिए हाई कोर्ट लोग गए। लेकिन आप बताइए, मैं खुद जानता हूं, मेरे विद्यालय में भी एक टीचर है जिन्होंने उस टेट को क्वालिफाई करने के बाद आज भी वो टीचर बने हुए हैं, आज भी वो टीचर बने हुए हैं।
तो हम लोग का प्रयास, हम लोगों ने मांग किया कि जैसे अभी किसी राज्य में 60 अंक देने की बात की जा रही, ये केवल और केवल अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों को समवर्ती सूची के अंतर्गत उनको विशेषाधिकार है कि परीक्षाओं में तरह तरह की छूट दे करके वो अपने कैंडिडेट को फिल्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी का, तो उस पर भी आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए आपको, ये करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नई जानकारी है तो मत करिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये तो पहले दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, शनिवार को, सोमवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक पार्थसारथी सेन शर्मा सर से मुलाकात की बात, फिर डायरेक्टर सर से मुलाकात। हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, विनय तिवारी जी, उन्होंने मिलकर के जो चीजें बताई और जो विभागीय सूत्र था उसके द्वारा पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रिफ्लेक्शन बेसिक शिक्षा में दौड़ रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि मंडे को ही एक बड़ी मीटिंग अधिकारियों की करी गई थी और उसमें एक अधिकारी को डिप्यूट किया गया है जो साथी हमारे टेट नहीं है उनके लिए, और उनके वो पूरा नियम कानून सारी चीज का अध्ययन करके किस तरह से अपने शिक्षकों को उबारने का, बचाने का प्रयास हो सकता है, उस पर वो लग गए हैं। एक कमेटी बन चुकी है और पूरा महकमा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से अपनी हरकत में आ गया है। और मैं ये नहीं कहता, इसका रिस्पांस आप कुछ दिन में खुद देखेंगे और तब आप नोट करिएगा, तब आप कहिएगा कि मैं सही कह रहा था या गलत कर रहा था। क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था इन सब चीजों को लेकर के, इसलिए मैं ये बातें साझा कर रहा हूं। आप अभी आज हमारी बात हुई देवेंद्र प्रताप सिंह जी से, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, विधायी व्यवस्था जो केंद्र सरकार जो 2017 का अमेंडमेंट है उसमें सुधार की बात है, उसमें हम हर स्तर से लगे हुए हैं। कहीं न कहीं हमारी मुलाकात इस महीने में बड़े मंत्रियों से हो जाएगी, हो सकता है प्रधानमंत्री जी से भी हो जाए, और इस पर जो भी परिचर्चा होगी उसको हम आप लोगों के बीच साझा करते रहेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे अन्य राज्य के सदस्यगण हैं, हम लोगों ने इस आंदोलन को एक संगठनात्मक रूप से इसको कहीं भी नहीं रोका है, और भी जो लोग कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, मैं कहीं नहीं करता हूं। बात तो वो गलत करते हैं, चीजों को क्लैरिफाइड गलत तरीके से करते हैं, उसको गलत तरीके से व्याख्या। अभी आप देखिए आज पेपर में निकला है, आज की बात मैं कर रहा हूं, एक पेपर में मैंने देखा कि लिखा है कि रिवर्ट होंगे बिना टेट बने जूनियर शिक्षक। आप बताइए कितना, मतलब कितना अनर्गल हेडिंग है ये, कि जो जूनियर में अध्यापक हैं बिना टेट वाले वो रिवर्ट होंगे। उन मूर्खों को यह नहीं पता है कि अभी 31 अगस्त 2028 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवसर प्रदान किया है कि आप लोग टेट क्वालिफाई कर लें, अभी आज के समय में, वर्तमान समय में। लेकिन किस तरह की बात यहां, किस तरह का अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। हमारे बहुत से साथी बड़ा उत्साहित होकर के कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी हम लोगों के पोस्ट पर, अलग अलग पोस्ट पर लिख रहे हैं। मैं ये बात विभागीय टेट को लेकर के या टेट परीक्षा को लेकर के, या जो अभी ये हलचल हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक पहल करी जा रही है, इस पर तमाम तरह के नेगेटिव नैरेटिव को सेट किया जा रहा है। आप खाली ये बताइए कि कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने टेट का फॉर्म नहीं भरा है। आप बताइए, 99% से भी ऊपर देश के शिक्षकों ने टेट सीटेट हो या यूपी टेट हो, सबने भरा है। अब बात बड़ी बड़ी बोलेंगे आप लोग, जैसे लग रहा है हम आपको दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। कोई भरने से पीछे नहीं हट रहा है, पढ़ भी ठीक है, आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही तथ्य, सही सूचना अगर आपके पास दी जा रही है, बताई जा रही है, तो उससे अवगत रहिए। झूठा नरगल आरोप मत करिए, गलत व्याख्या चीजों की मत करिए, गलत तरीके से कोई चीज इंटरप्रिटेशन मत करिए, सही चीजों को बताइए। आप क्या कर रहे हैं उसको बताइए।
आप कितना लड़ रहे हैं उसको बताइए, आपकी क्या रणनीति है उसको बताइए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ एआईपीटीएफ के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना बना रही है। अभी सांसदों को जो कार्यक्रम अगले महीने में तय हो जाएगा, सांसदों को घेरने से लेकर के दिल्ली में क्रमिक धरना तक की बात वहां की जा रही है। और हमारी लीगल टीम जो है वो हर तरह के इस तरह के आंदोलन को भी सपोर्ट कर रही है और करेगी। लेकिन आप अनर्गल आरोप मत लगाइए, आप बिना मतलब के चीजों को उल्टा सीधा मत करिए। अगर एक हम करें, जो लोग लिख दे रहे हैं कि जूनियर से हमारे शिक्षक प्राइमरी में चले आएंगे, रिवर्ट हो जाएंगे, कहीं एक उदाहरण हो जाए तब बताइएगा आप लोग। ये झूठी अफवाह केवल छेड़ करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे जो अन्य प्रदेश के साथी हैं, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब वाले तो कहीं नहीं आ रहे हैं। पंजाब वाले पहले आप लोग खुद देखते थे, लाइव में इतना आते थे। पंजाब में विभागीय टेट करा दिया गया 2 बार में, 2 महीने के अंदर 2 बार में करा दिया गया और 100% शिक्षक वहां पास हो गए। आप पूछ लीजिए, अगर आपके किसी भी साथी के पास संपर्क हो तो आप पूछ लीजिए कि पंजाब के शिक्षक साथी पास हो गए कि नहीं पास हो गए। कोई नाम ले रहा है? कोई? आप इसी फेसबुक लाइव में हमेशा आते हैं, आप देख लीजिए, हमेशा आते हैं। और पहले वो लोग हमेशा आते थे, आज कोई दिख रहा है? आप बात करेंगे तो बड़े खुशी के साथ बताएंगे कि पहले वाले में हम 97 नंबर पाए थे, अब 141 नंबर पा गए 150 में। और आपको मैं बता रहा हूं, भले ही चाहे जो लोग इतना उल्टा सीधा झूठा अफवाह फैलाएं, वो एससीईआरटी ने वहां के पंजाब सरकार के एससीईआरटी के द्वारा कराई गई है और एनसीटी के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पेपर को थोड़ा सा आसान कर दिया गया था और केवल टीचर ही टीचर थे तो उसका भी लाभ मिला और वहां के 100% शिक्षक पास हो गए। तो आप बताइए, जहां जहां तेलंगाना में निकला है वहां के लोग भी खुश है, तमिलनाडु में। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि किसी भी शिक्षक साथी का हित नहीं होगा, देश के किसी भी शिक्षक साथी का हित नहीं होगा। अभी तो हम लोगों को 2 साल मिला था, 3 साल मिल गया। और रही बात आप ये जान लीजिए कि समय की, आप खुद देखे होंगे कि हम लोगों ने रिव्यू दाखिल करने के बाद 16 तारीख को पहला रिव्यू उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दाखिल हुआ था और तब से लेकर के आज तक कितना दिन लग गया? 9 महीना लगभग हो गया। उसमें समय लगता है। हम लोग क्यूरेटिव में भी जाएंगे, हम लोग आगे चल करके हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो लार्जर बेंच, देखिए अभी अल्पसंख्यक का मामला लार्जर बेंच में गया है, लेकिन अभी तक लार्जर बेंच का गठन नहीं हो पाया। लार्जर बेंच की चीजें जब गठित होंगी तो हम लोग वहां मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल करके उससे भी जुड़ेंगे। हम लोग और भी तरीके से 2017 के अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा रहा है। तो जो कानूनी प्रक्रिया उसको नहीं छोड़ेंगे, वो उसके पैरेलल चलती रहेगी। लेकिन जहां से जिस तरीके से हमारे शिक्षकों को आसान तरीके से राहत मिल रही होगी, वो रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल जैसे राजेश जी ने बताया, शिक्षा समवर्ती सूची में है और राज्य सरकार अलग से भी उनको अपने लोगों को बचाने का अधिकार है। हमारे राजेश जी हैं, लीगल टीम के हमारे संस्थापक हैं, हमारे संतोष बघेल जी संस्थापक हैं। हम लोगों ने, तीनों लोगों ने प्रयास किया लड़ने का, लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। कहीं कोई इधर उधर नहीं है। हर तरीके से जहां 100% दिन रात एक करके हम लोग शिक्षकों की भावनाओं के साथ, चाहे विधायी व्यवस्था हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे जिस तरह की बात हो, हम लोग शिक्षक के हित में लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और एक एक शिक्षक को मैं बता रहा हूं, हमारे चाहे बंगाल के शिक्षक साथी बहुत परेशान है, तन्मय पद्दर जी हैं, बहुत सारे बनर्जी जी हैं, बहुत सारे मुखर्जी जी जो फोन करते हैं, श्याम सुंदर जी, बहुत सारे लोग हैं। सब लोग वार्ता करते हैं, सबको हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, एक एक तरीके से रास्ता निकाल करके कहीं से। आज कौन बोल रहा है, जैसे विजय भैया ने अभी लिखा था, कौन बोल रहा है? जो टेट पास हो गए हैं वही अनर्गल आरोप कर रहे हैं, वही उल्टा सीधा मैसेज फैला रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है
कितना बड़ा विद्वान आप नहीं हो गए। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर चाह जाएंगे तो उन अपने कर्मचारियों की, अपने शिक्षकों की, अपने जिनकी सेवा की सुरक्षा वो चाहेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी अगर इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर चाह है, तो कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए इतना बड़े बड़े डायलॉग लोग मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को जब सुनवाई हो रही थी, आप बताइए कि कितने लोगों के वकील वहां खड़े थे, किन नेताओं ने वकील वहां खड़ा किया था? वहां कौन दिखाई दिया आपको? कौन? देवेंद्र सिंह जो एक विधायक होकर के देश के शिक्षकों के लिए जाकर के कोर्ट नंबर 8 में रूम में बैठे हुए थे। और आप बताइए कि आपके कौन से शिक्षक नेता वहां बैठे थे? कौन शिक्षक नेता वहां जाकर के मुकदमा दर्ज किए थे? कौन लड़ने का काम किए थे? न किए थे न करेंगे, खाली दिग्भ्रमित वो कर रहे हैं, आरोप लगा करके और लोगों को काम से रोक रहे हैं। लेकिन आपके इस प्रयास को हम लोग कतई, आपने जो झूठा आरोप, तरह तरह के जो हथकंडे अपनाए हैं, उन सबको नेस्त नाबूद करते हुए हम अपने कर्तव्य पर लड़ते रहेंगे और पूरे देश के एक एक शिक्षक की जिम्मेदारी लेते हुए इन जो हम लोगों को 31 अगस्त 2028 का समय मिला, उसके पहले कोर्ट से भी, विधायी व्यवस्था से भी, हर जगह से हम लोग निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कभी केंद्र सरकार के मन में आगे पीछे होगी तो उनको भी लाइन टू लाइन लाने के लिए जो भी प्रयास होगा, विधायी व्यवस्था में लाने के लिए, चाहे हम लोगों को बातचीत करनी पड़े, चाहे जो भी रास्ता अपनाना होगा, उन सब व्यवस्थाओं में हम लोग अवश्य जाएंगे। और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक रूप से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं उत्तर प्रदेश के अपने शिक्षक संगठनों से जानना चाहता हूं कि 9 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, चल रही है, कौन से शिक्षक नेता गए वहां 9 साल में शिक्षक समस्याओं को लेकर के मिले होंगे? एक भी नेता का नाम बता दीजिए। विनय तिवारी पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो जाकर के शिक्षक समस्याओं को लेकर के मिले हैं। उनकी सराहना करने कौन कहे? आप लोग पैर खींच रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप लोग भी मन लगाइए, दम लगाइए, हिम्मत करिए, आगे आइए, चोरों की तरह भागिए मत। अभी तो मुझे पता, विशेष सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि कुछ नेता बीआरएस अप्लाई कर दिए हैं। हम नाम नहीं लेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप लोग खुद देखेंगे कि ऐसे नेता जल्द ही अपना बीआरएस लेकर के बाहर चले जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। जो उनको लूट खसोट करना था कर लिए, वो तो चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग टेट पास हैं, लीगल टीम के तीनों मेंबर, न हम, न संतोष, न राजेश, हम लोग शुरू से लड़े इस लड़ाई को। एक बार भी, एक दिन भी खाना पीना, रहना सोना, कोई भी निश्चितता नहीं थी। हम लोगों का पहले का फोटो और वीडियो देख लीजिए, आपका देख लीजिए। परेशानी तो हम लोगों ने सहा है। किसके लिए? आपके लिए, अपने लिए, देश के शिक्षकों के लिए। आज हम ही लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग डिगने वाले नहीं हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग इस्तीफा देकर के भागने वाले नहीं हैं, बीआरएस लेके भागने वाले नहीं हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, जज्बे के साथ लड़ते हैं, दिन रात एक करने वाले लोग हैं। और हम क्या कर सकते हैं ये दिखाएंगे। कहीं नहीं भाग रहे हैं, समय समय पर आपके बीच आते रहेंगे, जहां दिखते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार दिखे, आगे भी दिखेंगे, विधायी व्यवस्था में जहां जरूरत पड़ी दिख रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से भी, जब केंद्रीय मंत्रालय से जब मिलना होगा तो हम लोग वहां उपस्थित रहेंगे, आप देख लीजिएगा। इसमें कोई बट नहीं है। हम लोगों को झूठ जबार बोल करके कोई गलत कार्य नहीं करना है, अपने शिक्षकों के बीच रहना है, शिक्षकों के लिए राजनीति करनी है, शिक्षकों के साथ रहना है, हमको वीआरएस लेके भागना नहीं है। आप देखेंगे हर स्तर पर। और रही बात योगी जी की, योगी जी ने आज जो काम किया, हम अपने लीगल टीम से, अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और साथियों ये भी आप जान लीजिए कि आज योगी जी जैसे देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको फॉलो करने वाले आधे से ज्यादा देश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो लोग बुलडोजर चलाने लगते हैं, योगी जी जो काम करते हैं उसको सब लोग करने लगते हैं।
तो आप देखिएगा योगी जी शिक्षकों को बचाने के लिए जो प्रयास करेंगे वही देश के कई राज्य वही करेंगे, जो भी राज्य होंगे वही करेंगे, आप देख लीजिएगा। और मैं कह नहीं रहा हूं, वो आपको दिखाई देगा, आपके सामने आएगा। 1% अगर झूठ हो तो बताइएगा। अब आप कहेंगे कि हम वहां थे ही नहीं, एआई फोटो। ऐसे मूर्ख लोग हैं जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ फोटो को भी नकारने का प्रोपागंडा फैलाते हैं। घटिया लोग हैं। लेकिन हमको उस पर नहीं सोचना है, हमको अपने एक एक शिक्षक की लड़ाई लड़नी है। आप खुद देख लीजिए, बंगाल में भी सरकार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां भी एक बार किसी भी भाजपा शासित राज्य में कोई भी काम शुरू हो गया तो आप देखिएगा देश के अन्य राज्यों में भी उसी की पुनरावृत्ति की जाएगी, उसी का उदाहरण लिया जाएगा, उसी को किया जाएगा। इसलिए मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस पहल की सराहना करता हूं। वो लीडर हैं, देश के लीडर हैं, तो वो जो भी करेंगे उसके नक्शे कदम पर देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री उस कार्य को करेंगे और देश के लाखों लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मत घबराइए, आप तनिक भी परेशान मत होइए। जब हम वहां उनके सामने उनके हाव भाव को देख करके आए हैं, उनसे मिल करके आए हैं, तब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे अपनी लीगल टीम का फाउंडर मानिए, आप मुझे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का संयुक्त महामंत्री मानिए। हर एक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं पूरे कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे किसी भी शिक्षक के सेवा से बाहर नहीं होने दिया जाएगा। हमारे एक एक शिक्षक की सेवा सुरक्षा होगी और अवश्य होगी। मैं बहुत नकारात्मकता का भाव मेरे अंदर रहता नहीं है भाई, आप देख सकते हैं मैं हमेशा सकारात्मक लड़ाई लड़ता हूं, सकारात्मकता में मेरा विश्वास है। लेकिन मैं जानता हूं कि निगेटिव नैरेटिव सेट करके लोगों तक गलत बातें पहुंचाई जाती हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को अनर्गल बातों से। अब बताइए इसका क्या तात्पर्य है? आप खुद बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, एक पेपर चल गया लेकिन हमारे शिक्षक बेचारे परेशान। उनको खुद सोचना चाहिए कि जब 31 अगस्त 2028 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको टेट करने की छूट प्रदान की जाती है, तब कैसे रिवर्ट कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज हम लोग इतना परेशान है और उस आदेश को कोई क्रॉस ओवर कैसे कर सकता है? यही सब है। विभागीय टेट के बारे में ऐसा प्रोपागंडा रच दिया गया कि जैसे लग रहा है कि 2014 में उर्दू के शिक्षकों को जिस तरह से भर्ती किया गया था, जिस तरह की परीक्षा कराई गई थी, वैसे किया जाए। बिल्कुल नहीं। आप जान लीजिए कि कभी कभी पेपर बहुत कठिन होता है, बहुत कभी कभी बहुत आसान होता है। अब भाई आपको तो आना पड़ेगा, देनी पड़ेगी। अगर विभागीय टेट की विभागीय टेट का मतलब कि केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए ही आयोजित टेट हो, यह विभागीय टेट है। केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए ही टेट का आयोजन हो, सेवारत शिक्षकों के लिए। और यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। अभी मैं उसको पढ़ा तो कुछ साथी कह रहे थे कि इनको पढ़ना नहीं आता। चलिए भाई, आप ही विद्वान हैं, आप बने रहिए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं आज उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं गर्व महसूस कर रहा हूं माननीय योगी आदित्यनाथ पर और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह पर, माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल पर। इन्होंने शिक्षक हित के लिए लड़ाई लड़ी और आगे लड़ रहे हैं। हम लोग प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, आप कभी भी हम लोगों को बैठे नहीं पाएंगे। इस मुद्दे को लेकर के हर जगह लड़ते हुए पाएंगे, कहीं बैठे नहीं पाएंगे और तब तक लड़ेंगे। हमने कहा ना, रिव्यू हुआ, लोग कहते थे रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू हुआ, लोग कहते थे कुछ नहीं होगा। यहां तक कि 29 तारीख को आदेश आया और यही विद्वान साथी जो मुझे कह रहे पढ़ना नहीं आता है, वही लोग एक प्रचार किए, 1 घंटे तक वो उसका पढ़ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि कोई सेवा में मतलब कोई विस्तार 1 साल की जो बढ़ोतरी होती है उसकी बात को भी नकार रहे थे। लेकिन 1 साल का बढ़ना हमारे लिए समय को बढ़ा दिया है और यह समय उनके लिए है जो प्रेशर में हमारे शिक्षक,
तो एक कोई भी शिक्षक साथी प्रेशर में न रहे, आपको जो मन करे वो करिए। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ हो या आईपीटीएफ हो, हमारी लीगल टीम हो, जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी, लड़ रही है, लड़ेगी, और एक एक शिक्षकों को न्याय दिला करके ही चैन से बैठेगी। आप लोग अगर सहयोग कर सके तो करिए, विरोध करेंगे तो कोई बात नहीं, करिए भाई, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपने मुहिम में बढ़ते जाएंगे, एक एक शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते जाएंगे। जहां जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह का डिसीजन हम लीगल टीम से हम तीनों लोग खुद ले सकते हैं। हमारे एआईपीटीएफ का जो निर्णय होगा, हमारे जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जो निर्णय होगा, जो गाइडलाइन होगी, चाहे जो भी गाइडलाइन होगी, क्रमिक धरना की होगी दिल्ली में, चाहे सांसदों को ज्ञापन की, वो भी करेंगे। और लीगल टीम जो न्यायिक व्यवस्था की बात कर रही है, उसकी व्यवस्था में जो भी हमारे पास कारगर तरीका होगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जो भी न्यायिक व्यवस्था होगी, जिस तरह की व्यवस्था होगी, हम लोग हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बस सोच रहे हैं कि कहीं कोई नकारात्मक चीजें सामने न आए, इसीलिए बहुत इंतजार करके, बहुत बड़े बड़े वकीलों से राय मशविरा करके हम लोग उस कदम को बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और हम लोग कतई नहीं बैठेंगे, कतई नहीं बैठेंगे, और अंत में जीत शिक्षकों की ही होगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ये अगर किसी विभाग के द्वारा टेट कराई जा रही है तो इसकी गूंज पूरे के पूरे देश में होगी, इसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किसी भी राज्य की सरकार इस निर्णय से खुश नहीं है। कोई भी सरकार अपने शिक्षकों को बाहर नहीं होने देना चाहती। वो चाहती है कि अपने, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योग्य और अनुभवी शब्द का प्रयोग किया, उसी तरह से पूरे देश के मुख्यमंत्री अपने शिक्षकों को योग्य और अनुभवी मानते हुए किसी को बाहर नहीं होने देंगे। मैं काफी समय हो गया है, मैं फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन आप जान लीजिए कि लीगल टीम के आपके तीनों चेहरे, तीनों साथी, अमित सिंह, संतोष सिंह बघेल, राजेश सिंह टोनी, हम लोग लड़ेंगे। हमारे आईपीटीएफ बासवराव गुरिकर जी के निर्देशन में जो भी होगा उसको भी एक संगठनात्मक रूप से लड़ाई लड़ूंगा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई की तैयारी होगी उसको भी लड़ूंगा। हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी एमएलसी, जो हमारे आज जिस तरह से हम लोग लिए खड़े हुए हैं, उनको हम लोग जीवन भर उनको भूल नहीं सकते, उनके कार्यों को भूल नहीं सकते। उनकी जहां जरूरत होगी वहां हम लोग खड़े रहेंगे। उनका भी जो दिशा निर्देश होगा उसको भी हम लोग फॉलो करते हुए देश के लाखों लाख 25 लाख शिक्षकों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हुए हर स्तर पर रहेंगे। आप देख लीजिएगा, जो लोग सीटेट पास हो गए उनको कोई दिक्कत नहीं। लोग कह रहे हैं कि मान लेना मान लिया, उस दिन पार्थार्थी शर्मा ने स्वीकार किया कि सीटेट के रिजल्ट को भी माना जाएगा। और आगे भी जो पास हो रहे हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पास भले हो, लेकिन आप अपने साथियों के साथ जुड़े रहें, आप अपने साथियों के साथ लड़ते रहें, और तब तक लड़ते रहें जब तक एक एक साथी को उसका न्याय नहीं मिल जाता है। मैं सबसे अपील करता हूं, और नकारात्मक जो भी नेता लोग हैं, जो भी लोग हैं, हम लोग कतई नकारात्मक न लिखेंगे न बोलेंगे, लेकिन मेरी अपील है कि आप लोग भी अच्छा करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग किसी के खिलाफ बुरा करके लोगों को, आज शिक्षक खुद समझदार है, उसको सब पता है, उसको एबीसीडी सब पता है, उसको आप बरगला नहीं सकते। और रही बात टेट परीक्षा की, तो विभागीय हो चाहे जो, हम लोग मीटिंग करे थे पूरे प्रदेश में, हमको पता है कि शिक्षकों की यही डिमांड है, सामयिक डिमांड है। आज के समय में 99% से ज्यादा लोग टेट की परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। कुछ लोग अभी लिखे थे कि हम नहीं भरे हैं, तो 1% में तो वही लोग आएंगे, लेकिन 99% से ज्यादा लोग टेट परीक्षा दे रहे हैं। उनके लिए अगर इस तरह का कोई रास्ता आएगा तो उसको स्वागत करिए, और जो ये टेट का तमगा लेकर के टहल रहे हैं उनको भी जवाब देने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी शिक्षक साथी हमारे जुड़े, जिन्होंने हमारी बातों का समर्थन किया, जिन्होंने हमको सुना, जो हमें लगातार
मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग जिस तरह से मोर्चा खोल दिए हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने संबल प्रदान किया, जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा कहा कि हम आपके साथ हैं, मैं आप सभी को हृदय की असीम गहराइयों से अपनी लीगल टीम की तरफ से, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हमेशा मैं कह रहा हूं कि शिक्षक के मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षक हित की लड़ाई को दिन रात लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, हमारी पूरी टीम लड़ती रहेगी। कतई आप हमको पीछे नहीं पाएंगे और ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों को, बहुत सारे लोग आए, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।